हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं बी फार्मेसी 8th सेमेस्टर का सब्जेक्ट दैट इज सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी, जिसका हमने मॉड्यूल 1 का चैप्टर 2 दैट इज सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन को स्टार्ट किया हुआ है। हमने उसमें फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था फूड इन रिलेशन टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, जिसके अंडर हमने कवर किया था क्लासिफिकेशन ऑफ फूड में फर्स्ट टॉपिक दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, क्या उसके फंक्शंस हैं, कहाँ से वो हमें जो है वो अवेलेबल होता है, दैट इज द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। उसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। आज हम इसी का ही क्लासिफिकेशन ऑफ फूड का सेकेंड टॉपिक कवर करेंगे दैट इज प्रोटीन्स कि प्रोटीन्स क्या है, उसका कौन कौन से फंक्शंस हैं, ठीक है, क्या सोर्स है उसका एंड डेफिशिएंसी जो है उसकी क्या क्या हो सकती है, उससे क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, आज हम उसे कवर करेंगे। उससे पहले ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से दैट इज प्रोटीन्स। ओके, प्रोटीन्स जो है एक इसेंशियल कंपोनेंट है हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि जो प्रोटीन्स हैं वो हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ईच एंड एवरी पार्ट जो है मेनली हमारी बॉडी में, जैसे एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, ठीक है, एज ए बॉडी बिल्डिंग जो हमारा स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन्स ही हैं। प्रोटीन्स क्या है, हमारे पास अमाइनो एसिड्स से मिलके जो है प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जो है एक चेन में मिलके प्रोटीन्स को, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स को जो है वो फॉर्म करते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ओके, प्रोटीन्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ईच एंड एवरी पार्ट जो है हमारे बॉडी में, ठीक है, एंजाइम्स, हार्मोन्स जो भी हमारे पास बॉडी में अवेलेबल है वो क्या है, हमारे पास प्रोटीन्स से मिलके बना हुआ है, जिसके कारण क्या है कि हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑल ऑफ द जो भी पार्ट है हमारी बॉडी में मेनली प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए बाहर से बॉडी को प्रोटीन की ही रिक्वायरमेंट होगी। सो प्रोटीन आर द इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, टिश्यूज, मसल्स, एंजाइम्स, ऑर्गन्स एंड हार्मोन्स आर प्रोटीन इन नेचर। जो भी है हमारी, जो स्किन है, टिश्यूज हैं, मसल्स हैं, एंजाइम्स हैं, ऑर्गन्स हैं, हार्मोन्स हैं, मीन्स जो भी मेनली हमारी बॉडी में जो भी अवेलेबल है वो किससे बना हुआ है? प्रोटीन से। दैट इज कि वो इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारी बॉडी में। ठीक है, प्रोटीन्स फ्रॉम डाइट आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अब प्रोटीन्स जो है हमें डाइट में से मिलते हैं। ओके, प्रोटीन हमने कवर कर लिया कि प्रोटीन क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हमें, अमाइनो एसिड, डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स मिलके हमारे जो एंजाइम्स हैं वो फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है ना, जिससे हमारी जो भी इसेंशियल केमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जो हमारी बॉडी में हो रही हैं, वो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस कंप्लीट हो रही हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स, विद द हेल्प ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, ओके, अब इसका क्या क्या फंक्शन है हम उसे कवर करेंगे। प्रोटीन्स के क्या क्या फंक्शंस हैं? सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ बॉडी प्रोटीन्स इन चिल्ड्रन व्हेन दे आर ग्रोइंग। ठीक है, अब जो हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, उसकी डेवलपमेंट में जो काम करेगा वो क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, सबसे पहले जो बॉडी के प्रोटीन्स हैं उसकी सिंथेसिस के लिए अमाइनो एसिड्स जो हम बाहर से प्रोटीन ले रहे हैं वो हेल्प करेंगे। जब कोई भी चाइल्ड जो है वो ग्रो कर रहा है उस टाइम पे बॉडी के प्रोटीन्स की सिंथेसिस करना किसका काम है? प्रोटीन्स का काम है, अमीनो एसिड्स का काम है। ठीक है, देन सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन्स टू रिप्लेस वियर एंड टियर ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, अब हमारे टिश्यूज जो हैं, मानो कि हम टिश्यूज की बात करते हैं। ठीक है, हमारे जो ओल्ड टिश्यूज हैं वो रिप्लेस होंगे, जो भी उनमें वेयर एंड टियर होगा उसे रिप्लेस करके न्यू टिश्यूज जो हैं उसकी प्लेस लेंगे। तो वो किसके साथ हो सकता है? ओनली विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। अगर हम अपनी डाइट में प्रोटीन नहीं लेंगे
उससे क्या है कि वो हमारी बॉडी जो है उसे इसेंशियल प्रोटीन्स जो चाहिए थे वियर एंड टीयर के लिए वो नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके कारण आपकी बॉडी रीजुविनेट जो वियर एंड टीयर है उसे रिप्लेस नहीं कर पाएगी। ठीक है, सो क्या है, न्यू प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करनी है जो भी हमारी बॉडी में वियर एंड टीयर है उसको रिप्लेस करने के लिए। देन थर्ड है सिंथेसाइज एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स एंड हीमोग्लोबिन्स। ओके, अब क्या है कि सिंथेसाइज करना है जो भी हमारे एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, इवन द हीमोग्लोबिन, ठीक है, उसमें भी क्या है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसकी सिंथेसिस करना किसका फंक्शन है, प्रोटीन का। तो अब हमारी बॉडी में प्रोटीन की प्रेजेंस होना बहुत इसेंशियल रोल प्ले करेगा। अगर हम अपनी डाइट में इसेंशियल प्रोटीन्स नहीं लेंगे तो ये हमारी जो इसेंशियल फंक्शंस हैं वो नहीं जो है वो प्ले होंगे हमारी बॉडी में, जिसके कारण उसकी डिफिशियंसी से बहुत सारे डिसऑर्डर्स हमें हो सकते हैं। ठीक है, अब हमने इसको कवर कर दिया कि फंक्शंस क्या क्या हैं हमारी जो प्रोटीन्स हैं उसकी हमारी बॉडी में कौन कौन से फंक्शंस हैं। अब उसकी डेली रिक्वायरमेंट क्या होगी, ठीक है, किस किस की चीज़ में इसे रिक्वायर्ड है हम उसे देखेंगे। ठीक है, द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन फॉर एन अडल्ट इज अबाउट 0.83 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट। अब डेली रिक्वायरमेंट क्या है कि हर रोज़ जो है पर केजी के अकॉर्डिंग 0.83 ग्राम्स जो प्रोटीन है हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है पर केजी के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे जैसे आपका बॉडी वेट पर केजी अकॉर्डिंग इंक्रीज होता जाएगा तो आपकी प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज होगी। बट आपका बॉडी वेट डिक्रीज होगा तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी जो है इसके अकॉर्डिंगली डिक्रीज हो जाएगी पर केजी के अकॉर्डिंग। ठीक है, 1 केजी के लिए हमें 0.83 ग्राम चाहिए जो प्रोटीन है। ओके, अब सबसे ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कब है, हमें पता है कि अगर जो चाइल्ड है, ठीक है, उसकी बॉडी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है, बट उसके अलावा जो है प्रोटीन्स कब कब रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी में। ठीक है, बॉडी रिक्वायर्ड एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लैक्टेशन एंड इन इन्फेंट्स फॉर टिश्यू डेवलपमेंट। ओके, अब सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो है हमें रिक्वायर्ड है किस स्टेज में, प्रेगनेंसी की स्टेज में, लैक्टेशन की स्टेज में एंड इन स्टेज ऑफ जब इन्फेंट्स जो हैं उनकी टिश्यू डेवलपमेंट हो रहे हैं। ठीक है, उनमें जो उनके ऑर्गन्स हैं डेवलप हो रहे हैं, उनकी बॉडी की ग्रोथ के टाइम पे उसे रिक्वायर्ड है एक्सेस ऑफ द प्रोटीन। सो उस टाइम पे हमारे डेली मील में, डेली डाइट में जो है प्रोटीन की अमाउंट एक्सेस में होनी चाहिए। ठीक है, एक्सेस प्रोटीन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन बॉडी। तो अब क्या है कि अगर आप एक्सेस में प्रोटीन ले भी रहे हो तो वो जो प्रोटीन एक्सेस होगा आपकी बॉडी के लिए वो आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होगा। वो क्या है कि आपने जो भी आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड था वो उसने प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर लिया एंड एक्सेस ऑफ द प्रोटीन जो है वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा आपकी बॉडी में से। तो इस लाइन में यही है कि एक्सेस ऑफ द प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रहेगा, हेंस दे आर एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज। वो किडनीज के द्वारा जो है एक्सक्रीट आउट हो जाएगा आपकी बॉडी से बाहर। ठीक है, अब क्या है, सोर्स कौन कौन से हैं हमें अब अगर प्रोटीन रिक्वायर्ड है हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे हम प्रोटीन जो है हम ले सकते हैं, अपनी बॉडी को दे सकते हैं। फर्स्ट है एनिमल सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज में सबसे पहले है मिल्क, देन चीज़, एग्स, मीट, फिश एक्सेट्रा। ये जो है एनिमल सोर्सेज हैं जिससे हमें प्रोटीन मिल सकता है। देन है प्लांट सोर्सेज जिसमें है हमारे पास पल्सेस, सीरियल्स, बीन्स, नट्स, ग्रेन्स, सोयाबीन एक्सेट्रा। ये है हमारे पास प्लांट सोर्सेस। जो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो अपने प्रोटीन की कमी को जो है वो पूरा कर सकते हैं, एक बैलेंस डाइट फॉर्म कर सकते हैं इवन विद द एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सोर्स। अब है हमारे पास डेफिशिएंसीज कि प्रोटीन अगर हमारी बॉडी में पूरा नहीं हो रहा है तो उसकी डेफिशिएंसी के कारण हमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो डिसीजेस कौन कौन से हैं इसमें, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीजेस induced due to a deficiency of protein are kwashiorkor, then marasmus and marasmic kwashiorkor। then इसमें क्या है कि फर्स्ट है हमारे पास क्वाशिकोव। उसमें क्या है कि
हमारी जो बॉडी है, ठीक है, ये मेनली जो है जो इन्फेंट्स हैं या छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें ज़्यादा दिखाई देता है। जो चिल्ड्रन है वो क्या है 6 मंथ टू 3 ईयर की एज में ये जो डिसीज़ है वो इंड्यूस होती है, किसके कारण, अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि इमेज के थ्रू बताऊंगी आपको डिफ्रेंसिएशन कि क्वाशिकॉर एंड मरासमस में क्या डिफरेंस है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, इट मीन्स रेड बॉडी एंड नोन एज मून फेस। अब सबसे पहले ये डिसीज़ क्यों हो रही है, क्योंकि प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। ठीक है, इस प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कारण जो है, जो चाइल्ड है उसका फेस जो है, ठीक है, वो स्वेल अप कर जाता है, जिसके कारण उसे मून फेस बोला जाता है। ठीक है, वो बिल्कुल राउंड शेप हो जाता है एंड साथ ही साथ जो उसकी बॉडी है वो रेड इन कलर होनी स्टार्ट हो जाती है, दैट इज ड्यू टू द प्रोटीन डेफिशिएंसी। ठीक है, अब सीन इन चिल्ड्रन बिटवीन 6 मंथ टू 3 ईयर ऑफ एज, किन में दिखाई दे रहा है ये डिसीज, 6 मंथ टू 3 ईयर ऑफ एज के जो चिल्ड्रन हैं उनमें ये डिसीज जो है वो दिखाई देगा। ठीक है, अब क्यों हो रहा है, ये डेवलप क्यों हो रहा है चिल्ड्रन में, जो क्या है डेफिशिएंसी ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन की अकेली डेफिशिएंसी के कारण होगा, दैट इज क्वाशिकॉर। ठीक है, अब इसमें सिम्टम्स क्या क्या होंगे, पहले तो हमने देख लिया कि मून फेस है। ठीक है, बॉडी रेड होनी स्टार्ट हो चुकी है। अब सिम्टम्स और क्या होंगे, एडिमा मीन्स क्या है कि स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो गई बॉडी में। ठीक है, उसकी लेग्स में एडिमा हो गया। ठीक है, देन जो है फेस जो है वो इनलार्ज हो गया, फैटी लीवर होना स्टार्ट हो गया, जो भूख है वो बहुत कम लग रही है, दैट इज़ पुअर एपिटाइट। ठीक है, देन पुअर वाउंड हीलिंग, जो कोई भी जो चोट लगी है वो बहुत धीरे धीरे हील होगी। ठीक है, वो क्या है, पुअर वाउंड हीलिंग। देन स्टंटेड ग्रोथ इन चिल्ड्रन, अब जो ग्रोथ है वो वहीं पे रुक जाएगी एंड इसका ये जो सिम्टम्स हैं यही बताते हैं कि एक प्रोटीन की कमी से ये डिसीज़ जो है वो हो रही है। ठीक है, अब हम कैसे इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इट कैन बी क्योर्ड बाय गिविंग सफिशेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन रिच डाइट। हमें पता है क्यों हो रही है डिसीज़, क्योंकि प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। तो अगर हम उस प्रोटीन की कमी को कंप्लीट कर दें विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन रिच डाइट, तो ये डिसीज़ जो है वो इजीली क्योर्ड की जा सकती है। ठीक है, सबसे पहले ये डिसीज़ आ गई। देन सेकेंड है हमारे पास मरासमस। इसमें क्या है कि पहले क्या था हमारे पास कि फेस जो है वो स्वेल अप कर गया, जिसके कारण वो राउंड शेप ले ली, मून फेस हो गया। बट इसमें क्या है कि बिल्कुल श्रिंक्ड हो जाता है फेस, जिसमें रिंकल्स दिखाई देते हैं, जैसे ओल्ड मैन फेस हो। ठीक है ना, जैसे हमारे जो ओल्ड पीपल हैं, ठीक है ना, उनमें रिंकल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं जैसे फेस पे, वैसे हमारा जो फेस है वो दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये किस एज ग्रुप में मेनली प्रोमिनेंट है, दैट इज 0.5 टू 5 ईयर्स। ठीक है, इसकी एज में जो है जैसे 6 मंथ टू 5 ईयर्स तक जो है ये जो चिल्ड्रन हैं उनमें ये डेवलप हो सकती है डिसीज़। अब क्यों होगी ये डिसीज़, डेवलप इन इन्फेंट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब किसके कारण हो रही है, प्रोटीन्स के कारण तो है, अलॉन्ग विद द फैट एंड कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी के कारण। ठीक है, ओनली प्रोटीन के कारण नहीं हो रही, कम्बिनेशन ऑफ द अदर फूड डेफिशिएंसीज। ठीक है, जैसे प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसमें सिम्टम्स क्या हैं, अब इसमें क्या है कि बॉडी स्वेलअप नहीं हो रही है, बहुत उसकी श्रिंकेज हो रही है। ठीक है, स्किन जो है, जो हमारी सबक्यूटेनियस फैट होगी वो बिल्कुल ही कम हो जाएगी, जिसके कारण वो बहुत ही श्रिंक्ड दिखेगा। जो पर्सन है, ये जो चाइल्ड है वो बहुत श्रिंक्ड दिखेगा। ठीक है, जैसे लग रहा है हमें बहुत कमज़ोर है वो। सिम्टम्स आर एब्सेंट ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, स्किन इज़ ड्राई, स्किन जो है वो बहुत ड्राई हो चुकी है, रिंकल्ड हो चुकी है। ठीक है, अब रिब्स जो हैं इसमें प्रोमिनेंट हैं, सबसे ज़्यादा रिब्स दिखेंगी। ठीक है, बाकी सारी बॉडी श्रिंक्ड दिखेगी। अब इसी में भी कॉमन है कि फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ जो है वो रिटार्ड हो जाएगी। अब इसमें ये एक फीचर है कि रिपीटेड डायरिया होगा, उसमें एपिटाइट कम थी बट इसमें जो है एपिटाइट कम नहीं है, डायरिया जो है वो रिपीटेड हो रहा है। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ
मरासमस। ठीक है, अब इसमें प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं? ओनली प्रोटीन रिच डाइट देने से ये डिसीज़ नहीं क्योर्ड होगी, क्योंकि ये ओनली प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कारण नहीं हो रहा है, इसमें फैट भी है एंड कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी भी है। तो इसके लिए हमें ऑल द अमाउंट ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट जो है हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, प्रिवेंशन में क्या है? क्योर्ड बाय गिविंग दैम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट। ठीक है, देन थर्ड है हमारे पास मरास्मेटिक क्वाशिकॉर। इसमें क्या है कि हमें मरासमस एंड क्वाशिकॉर दोनों के सिम्टम्स जो है वो कंबाइंड फीचर्स में दिखेंगे, दैट इज marasmic kwashiorkor. It has combined feature of both marasmus and kwashiorkor conditions, that is marasmic kwashiorkor. ठीक है, ये जो हमारे पास डिसीजेज हैं वो किसके कारण हो रही हैं? प्रोटीन डेफिशिएंसी के कारण हो रही हैं। अब हम देखेंगे कि इसको हम इमेज में देखेंगे कि क्या डिफरेंस है इसमें। ठीक है, हम इस पिक्चर के थ्रू देखेंगे कि इन दोनों टाइप ऑफ डिसीजेस में क्या क्या डिफरेंस है। फर्स्ट पिक्चर जो है हमारे पास उसमें क्वाशिकॉर है एंड सेकंड पिक्चर जो है हमारे पास मरासमस की है। ठीक है, अब क्वाशिकॉर में हमने देखा था कि मून फेस है हमारे पास। ठीक है ना, उसमें क्या है कि जो फेस है वो राउंड हो चुका है एंड जो उसमें स्वेलिंग दिखाई देगी, जिसके कारण हम उसे मून फेस बोल रहे हैं। बट जब हम मरासमस की बात कर रहे हैं उसमें जो है हमारे पास वो फेस जो है बहुत श्रिंक्ड हो चुका है, जिसके कारण हम उसे ओल्ड फेस ओल्ड मैन फेस भी जो बोल रहे थे। ठीक है, अब सेकंड है हमारे पास कि जो हमारे पास मरासमस है उसमें उसके लंग्स जो हैं वो प्रोमिनेंटली दिख रहे हैं, उसके रिब्स जो हैं वो प्रोमिनेंटली दिख रहे हैं। ठीक है, वो क्या है, उसकी सारी लेग्स जो हैं, उसकी आर्म्स जो हैं, उसकी जो सारा सबक्यूटेनियस फैट है वो श्रिंक्ड हो चुका है, उसमें एब्सेंस है, जिसके कारण उसकी जो मसल मास है वो बहुत कम दिखाई दे रहा है। बट जब हम क्वाशिकॉर्ड की बात कर रहे हैं तब उस टाइम पे हमारे पास जो है वो उसकी जो आर्म्स हैं या उसकी लेग्स हैं उसमें मसल मास नहीं कम है, बट उसका जो एब्डोमेन है वो बल्ज्ड है। मीन्स क्या है, उसका एब्डोमेन जो है वो प्रोमिनेंट है, जबकि मरासमस में रिब्स प्रोमिनेंट हैं। ठीक है, ये डिफरेंस आ जाएगा, हमें दूर से देखने में ही पता लग जाएगा कि वो चाइल्ड क्या वो क्वाशिकॉर है या उसमें मरासमस है। ऐसे ही जो है मरासमिक क्वाशिकॉर में हमें इन दोनों के प्रोमिनेंट जो कंबाइंड इफेक्ट्स हैं वो दिखाई देंगे। ठीक है, इससे ही हमारा ये प्रोटीन टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। So thank you for watching this video. Please like the video, subscribe the channel and press the bell icon. Thank you.